हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज प्रतिशत की अगली क्लास है जिसमें हम चुनाव पे आधारित प्रश्न को हम पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार। ओके, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। जो अन्य उम्मीदवार है वो 60% मत पाया होगा। टोटल मत 100% थे, तो एक को 40 मिला तो एक को 60% मत मिलेगा। तो क्या बोला है कि जो 40% मत पाया है वो 298 मतों से हार गया है चुनाव। तो देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 20%। 20% बराबर, जो देखिए 20% ये ज़्यादा पाया है तो ये जीत गया चुनाव। तो 298 मतों से ये जीत गया चुनाव। ये वाला था जो सेकंड नंबर का था, 298 मतों से जीत गया चुनाव। ओके, अब देखिए हमें ज्ञात करना है तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। तो हमें 100% की संख्या बतानी है। 100% वोट की बताना है कितना वोट था। तो 1% बराबर देखेंगे तो 298/20। तो 100% बराबर बताना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 298/20 गुणे 100। तो 20 से 20 25 100। 298 गुणे 5 बराबर 1490। टोटल वोट थे हमारे 1490। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, इन दोनों का हमेशा डिफरेंस लेंगे। जब दो लोगों के बीच में चुनाव होता है तो पहला उम्मीदवार जीता हुआ उम्मीदवार और हारे हुए उम्मीदवार में से हम घटाते हैं। जो आता है वो जीते हुए मतलब जो आएगा वो बीच का वोट है। जो चाहे जीतता है वो हारता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोला है? एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिले। एक उम्मीदवार, देखिए एक उम्मीदवार है जिसे 64% वोट मिले, पहला उम्मीदवार, और उसका चयन 616 वोटों से बहुमत से जीत गया। मतलब 616 वोट से वो जीत गया। 616 वोट से जीत गया। तो एक कितना पाएगा? दूसरा 36% वोट पाएगा। 64 36 100। टोटल वोट थे 100%। तो सेकंड वाला पाएगा 36% वोट। ओके, तो देखेंगे 616 वोट से जीत गया तो कितना अधिक पाया होगा। मान लीजिए 36 ये भी पाता तो 36% ये भी पाता तो 28। तो इन दोनों का वोट बराबर हो जाता। मान लीजिए 36 पाता ये भी तो 36 ये भी पाता, फर्स्ट वाला भी, तो दोनों का वोट बराबर हो जाता। लेकिन ये 28% अधिक पा रहा है। तो 28% बराबर, 28% बराबर 616 वोट। ओके, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या बतानी है हमें। 100% की वैल्यू बतानी है। तो हो जाएगा 616/28 गुणे 100। ओके, हमें देखते हैं कितना वोट टोटल पड़ेगा। 7 से 7 चौक को 28, 7 आठे 56, 7 आठे 56, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। टोटल 2200 वोट। टोटल 2200 वोट पड़ेंगे, है ना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है, और टोटल 2200 वोट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव पर आधारित टाइप नंबर 2। दोस्तों, अगले टाइप पे चलते हैं, चुनाव वाले आधारित प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाता में से एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाता में से 63% मतदाता ही मतदान कर सके एवं कोई मत अवैध नहीं है। केवल दो उम्मीदवार चुनाव में भाग लिए हैं। केवल दो ही उम्मीदवार चुनाव में भाग लिए हैं। फर्स्ट उम्मीदवार एंड सेकंड उम्मीदवार भाग लिए हैं। उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात, पहला 4:5। तो जो जिसका अनुपात अधिक है समझो वो चुनाव जीत चुका है। यदि विजयी उम्मीदवार को 1120 मत प्राप्त किए हैं तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? मान लो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यक्स है। ओके, यक्स मतदाता है, 63% ने वोट दिया है। ओके, तो क्या बोला है? विजयी उम्मीदवार को कितना मिला है? 1120 मत। तो इसमें विजयी उम्मीदवार सेकंड वाला है। ओके, तो देखेंगे 5 वोट, मतलब 5 अनुपात में वो पाया है। टोटल अनुपात कितना है? 5 4 9। 9 में से वो 5 वोट वही पा गया है। ओके,
तो आखिर में वैसे ही जीत गया। तो टोटल देखेंगे 1120 मत। ओके, अब देखिए काट देते हैं। 9 से 9 सत्तर 63, 7 से 7 दूनी 14, 7 करने 7, 7 7 छक्का 42, जीरो, 5 से 5 विषयम 100, एक्स बराबर 16 दूनी 3200, टोटल आगे 3200। तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 3200। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक गांव में, एक गांव है, एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता थे। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाता ने भाग मतदान किया। मतलब चुनाव में सिर्फ 60% मतदाताओं ने ही भाग लिया है। ओके, बराबर 408 गुणे 6, इतने लोगों ने ही मतदान किया है। कोई मत अवैध नहीं था। केवल दो ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, केवल दो ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, फर्स्ट उम्मीदवार एंड सेकंड उम्मीदवार लड़ रहे थे। उनके मतों का संगत अनुपात कितना है? 12:5। पहला वाला 12 पाया होगा अनुपात में, ये 5 पाया होगा। तो देखेंगे ऑब्वियसली ही पहला वाला जीत जाएगा चुनाव, क्योंकि ये 12 के अनुपात में पाया है वोट। तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बतानी है हमें। तो देख लीजिए 408 गुणे 6 गुणे 12/12, 5 17, 17 में से 12 वोट तो खुद पा गया है। तो देखेंगे 17, 17 दूनी 34। ओके, 17 दूनी 34, 17 चौको 68 हो गया। तो देख लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 24 गुणे 12 छक 72, 72। अब हम दो अंकों का गुणा देख लेंगे। आइए बताते हैं दो अंकों का गुणा। 24 गुणे 72, अब गुणा करना है 4 दूनी 8, 08, 7 दूनी 14, ये वैदिक गणित वाला गुणा है। और देख ले 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 दूना 4, 28 4 32। अब हम 32 जोड़ देंगे इकाई अंक छोड़कर। ओके, 8 2 4 3 7, 28 बराबर हो जाएगा 1728 वोट। 1728 वोट विजयी उम्मीदवार को प्राप्त हुए। ओके, तो प्राप्त मतों की संख्या क्या है? 1728 वोट जो विजयी उम्मीदवार को मिले हैं। ओके, आंसर हो गया डी। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन हम अगली बार कराएंगे। ओके।